दोस्तों आज पूरी दुनिया कोरोना जैसी भयंकर महामारी से जूझता हुआ नजर आ रहा है और कोरोना ने भी बहुत ही भयंकर तरीके से पूरी दुनिया में ऐसा विकराल तांडव मचा के रखा है जिसके बारे में पूछो ही मत। कहीं पर पहली लहर आ रही है, कहीं पर दूसरी लहर, और अब तो कुछ विशेषज्ञ ये भी बता रहे हैं कि तीसरी लहर भी कुछ जल्दी आने वाली है। मतलब कि इतनी बेशरम महामारी है ना कि जाने का नाम नहीं लेती। और कोरोना की वजह से लगभग सभी लोग साल 2020 और साल 2021 को बहुत ही बुरी तरीके से कोसते हुए नजर आ रहे हैं कि लॉकडाउन लग गया, बेरोजगार हो गए, धंधा एकदम मंदा हो गया, मतलब कि जिंदगी बर्बादी हो गई है। मगर अब आप सोचिए कि काश आपका जन्म अभी नहीं बल्कि 1900 के इर्द गिर्द होता तो क्या आपका जीवन बहुत ज़्यादा खुशहाल होता। क्योंकि हम सभी को यह लगता है कि हमारे जो पूर्वजों की ज़िंदगी थी वह बहुत ज़्यादा खुशहाल थी, रो तो बस हम लोग ही रहे हैं। तो इसलिए जरा सोच के देखिए कि क्या हमारा जन्म 1900 के आसपास होता तो क्या हम सभी भी उतने ही खुशहाल होते जैसे हमारे पूर्वज खुशहाल थे, या हम जब अभी रो रहे हैं क्या हम उस समय भी रो ही रहे होते। तो इसलिए चलो आपको लेके चलते हैं कम से कम 100 साल पीछे। लेकिन रुको जरा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रांजल और आप देख रहे हो निंजा वाइटल यूट्यूब चैनल। और आप आज इस वीडियो में कल्पना करेंगे आज से 100 साल पहले की ज़िंदगी के बारे में। तो इसलिए ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए इधर उधर से ध्यान हटाओ और नज़र डालो हमारी वीडियो पर। दोस्तों अगर आपका जन्म 1900 में होता और उसके बाद जब आप थोड़ा बहुत खेल कूद के बड़े हो जाते, यानी कि जब आप 14 साल के हो जाते, तब आपको 28 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बहुत ही बुरी तरीके से सामना करना पड़ता। और ये वर्ल्ड वॉर कोई छोटा मोटा वर्ल्ड वॉर नहीं था कि लाठी डंडे बरसा के 6-7 दिन में निपटा दिया। यह वर्ल्ड वॉर कम से कम 4 साल कुछ महीने तक चला था। और ये वर्ल्ड वॉर इतना ज़्यादा घातक था कि इससे पूरी दुनिया को बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। इस युद्ध के दौरान करीब 90 लाख लोग मारे गए और पूरे युद्ध में करीब 2 करोड़ लोग से ज़्यादा जख्मी भी हुए थे। और इस युद्ध के दौरान एक औसतम एवरेज के हिसाब से कम 6000 लोगों की रोज़ हत्या कर दी जाती थी। और जैसे ही आप इतनी भयंकर त्रासदी से अपनी जान बचाकर निकलते, यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता और आप जीवित बच निकलते, तब जैसे ही आप थोड़ी चैन की सांस लेते तो कुछ दिनों बाद आपको सामना करना पड़ता एक बहुत ही भयंकर महामारी जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। दोस्तों स्पेनिश फ्लू महामारी 1918 से शुरू हुई थी और यह महामारी कोरोना से भी ज़्यादा घातक महामारी बताई जाती है। इस महामारी के लक्षण कोरोना से ही मिलते जुलते थे। यह बीमारी 20 साल से 30-35 साल के स्वस्थ और मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम वाले इंसानों तक में भी बहुत ही बुरी तरीके से हावी हो जाता था। जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही ज़्यादा दुखदाई रही है, उसी तरीके से स्पेनिश फ्लू की दूसरी लहर बहुत ज़्यादा विनाशकारी थी। बताया जाता है कि स्पेनिश फ्लू के चलते पूरी दुनिया में करीब 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए थे और करीब 5 करोड़ लोगों की इस वायरस की वजह से जान चली गई थी। ये तो वो आंकड़े हैं जो सरकार के मद्देनजर हैं। बहुत से केसेस तो ऐसे भी होंगे जो गांव देहात में बेचारे मरीज तड़प तड़प के अपनी जान दे दिए होंगे, उनका कोई भी रिकॉर्ड किसी के पास भी नहीं होगा। वैसे स्पेनिश फ्लू जनवरी 1918 से दिसंबर 2020 तक बहुत ही बुरी तरीके से एक्टिव रहा था और उसने सबकी नाक में बहुत ही भयंकर तरीके से सरदर्द कर दिया था। खैर चलिए, अब तो महामारी समाप्त हो गई और प्रथम विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। अब तो आप खुशहाल एकदम मस्त होके जी रहे होंगे। लेकिन नहीं भैया, अभी तो और भी बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना आप सभी को करना है। अब आपको झेलना पड़ेगा ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि महामंदी को। दोस्तों ये महामंदी 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका में शेयर बाजार की गिरावट से शुरू हुई थी और 1930 से 1933 के बीच ये दुनिया के लगभग सभी प्रमुख देशों में फैल गई थी। 1930 के दशक की इस महामंदी को दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक त्रासदी मानी जाती है, जिससे लाखों लोगों की जिंदगियां पूरी तरीके से नरक हो गई थी। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो गया था, औद्योगिक विकास पूरी तरीके से रुक गया था और लाखों लोगों को नौकरियों तक से हाथ धोना पड़ा था तथा कृषि उत्पादन में भी 60% तक की कमी पाई गई थी। दोस्तों इधर पूरी दुनिया महामंदी के दौर से तो बुरी तरीके से जूझ ही रही थी और उसके बाद सोने में सुहागा कर दिया हमारे हिटलर भाई साहब यानी कि तानाशाह हिटलर ने। उन्होंने 1933 में सत्ता पर आके एकदम से भूचाल मचा दिया। और शायद तानाशाह हिटलर के बारे में तो आप सभी बहुत ही भली बात जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने इंसानों के साथ क्रूरता दिखाने में कोई भी हद
बाकी नहीं छोड़ी थी, उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी। जब 1933 में हिटलर सत्ता में आया तो उसने नक्सलवादी साम्राज्य की स्थापना की थी। वह यहूदियों से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था। उसने लगभग 6 साल के अंदर तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी थी, जिसमें से 15 लाख तो सिर्फ छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ही थे। अपनी तानाशाही से लोगों के मन में मौत का भयंकर डर भरने वाले तानाशाह हिटलर को सन 1939 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। मतलब हद मचा दी। लोगों की चीख पुकार निकालने के बावजूद भी भाई साहब को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। कुछ भी। वैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के होने का पूरा कारण हिटलर को ही बताया जाता है। इधर पूरी दुनिया महामंदी और हिटलर की तानाशाही से तो बहुत ही बुरी तरीके से जूझ रही थी कि 1939 में शुरू हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध। लो हो गया सोने में सुहागा। और ये द्वितीय विश्व युद्ध पहले वाले से कहीं ज़्यादा घातक साबित हुआ था। इस वर्ल्ड वॉर में करीब 70 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें तकरीबन 10 करोड़ से भी ज़्यादा सैनिक शामिल थे, जिसमें जल सेना, थल सेना और वायुसेना के जवान मौजूद थे, जिसके चलते इसे इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस लड़ाई में एक तरफ इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस तथा उनके और भी कई आस पड़ोस के मित्र देश भी शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी, इंग्लैंड, जापान तथा उनके साथ और भी कई देश शामिल थे। यह युद्ध इतना ज़्यादा विनाशकारी था कि इस युद्ध के चलते करीब 5 करोड़ से भी अधिक लोगों की जान चली गई थी। यह वर्ल्ड वॉर इतिहास की सबसे बड़ी जंग मानी जाती है, जो कि लगभग 6 साल तक चली थी। इस युद्ध में इंग्लैंड, अमेरिका, जापान तथा उनके और भी साथी देशों की जीत हुई थी। खैर यहाँ तक आते आते सभी ने बहुत ही बड़ी बड़ी त्रासदियाँ देख ली और यहाँ तक आने में जिसकी भी जानें बच गए होंगे वह अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझ रहे होंगे, क्योंकि हिटलर भी गया, विश्व युद्ध भी दोनों खत्म हो गए और स्पेनिश फ्लू जैसी महामारी भी चली गई और इसके साथ साथ महामंदी भी तो गई है और अब तो मौज ही मौज है। अब तो एकदम खुल के जीने का समय आ गया है। लेकिन नहीं, अभी कोरियन युद्ध भी तो बाकी है और ये वही विश्व युद्ध है जिसे ख़त्म करने में भारत ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, कोरियन युद्ध की शुरुआत 25 जून 1950 को हुई थी और यह युद्ध उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध ने भी सभी देशों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था। इस युद्ध के दौरान करीब 4 लाख लोगों की मौत और करीब 5 लाख लोगों के घायल होने की रिपोर्ट सामने आई थी। वैसे इस युद्ध के दौरान हार जीत का फैसला तो नहीं हो पाया था, लेकिन हमारे भारत जैसे कई दूसरे शांतिप्रिय देशों ने इस युद्ध को शांति समझौते के साथ इसे 27 जुलाई 1953 को रुकवा दिया था। मगर आज भी उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। अब इधर इनका लफड़ा खत्म हुआ नहीं कि कुछ दिन बाद वियतनाम देश के पेट में भी दर्द होने लग गया। क्या करें, छोटे मोटे देश हैं, दर्द होने लगता है। उनको भी एक छोटा मोटा युद्ध करने की सूझ थी और 1964 में एक युद्ध फिर से स्टार्ट हुआ जिसका नाम था वियतनाम युद्ध। यह युद्ध उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच लड़ा गया था और यह लड़ाई भी धरती पर एक भयंकर लड़ाई मानी जाती है। इस युद्ध में भी धरती के कई शक्तिशाली देशों ने भाग लिया था और इस युद्ध में सभी देशों को काफ़ी प्रभावित होना पड़ा था। इस युद्ध के चलते तकरीबन 30 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी, जिसमें से 58,000 लोग केवल अमेरिका देश के ही थे। और यह युद्ध जल्दी खत्म नहीं हुआ ना, बिल्कुल नहीं। यह युद्ध पूरे 20 साल तक ऐसे ही चटर पटर करके चलता रहा। लोग लड़ते रहे, मरते रहे और मज़े लेते रहे और बाद में जीत किसकी हुई? किसी की भी नहीं, खत्म। बिना जीत के युद्ध खत्म हो गया था। दोस्तों, ज़रा अब आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचें कि हम ज़रा खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं कि हमारे पूर्वज ज़्यादा खुशहाल थे, क्योंकि हम तो अभी महामारी के आने की वजह से रो रहे हैं। हमारे पूर्वज तो शायद पूरी ज़िंदगी रोते हुए और पूरी संघर्ष भरी ज़िंदगी से जीते आए होंगे। और काश अगर हम 1900 में पैदा हो जाते तो लड़ते मरते अगर बच भी जाते तो हमारी किस्मत ही, नहीं तो लटकना तो था ही कहीं ना कहीं पर।